नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एनटीपीसी के कोर्स का चौथा दिन है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेशियो। रेशियो जिसे आप कहते हैं अनुपात। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि रेशियो क्या चीज़ है और अनुपात क्या चीज़ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, क्योंकि इस बार हमारा जो टारगेट है वो एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी जो है उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को हमें कवर करना है। टारगेट है सिलेबस का 70 डेज का, फिर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे 30 डेज का। 70 डेज सिलेबस, 30 डेज प्रैक्टिस सेशन। उसके अलावा जो बच्चे एडवांस में हमें एक्सरसाइज चाहिए, जिन्हें जो एक्सरसाइज लेना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेवल 1 और 2 जो भी करवा रहा हूँ, इससे हाई लेवल में भी कुछ करना चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिए जाएं ताकि हम उन्हें कर सकें और जो डाउट हो वो आपसे क्लियर कर सकें, तो याद रहे कि एक नंबर है 9023565575। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं रहेगी, ओनली व्हाट्सअप। सिर्फ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम एड्रेस लिख करके भेज दीजिएगा। मैं उस बच्चे को ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वहाँ से आपको एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप कीजिए, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे और आप वहाँ से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रेशियो है क्या चीज़। क्या होता है रेशियो? रेशियो क्या होता है? अब मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़, जो लड़कों की संख्या है वो है 500। उसी स्कूल में जो गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या है वो है 450 फॉर 50। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या रेशियो है। तो याद रहे, बॉयज रेशियो गर्ल्स पूछा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ बॉयज अपॉन गर्ल्स भी लिख सकता हूँ, बॉयज अपॉन गर्ल्स भी लिख सकता हूँ। बॉयज रेशियो गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज ऊपर आएगा 500, नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा 450, 450। तो 500 लड़के हैं, 450 लड़कियां हैं। अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म बना दूं, छोटी भिन्न में बदल दूं, तो क्या बनेगा? 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करूंगा 10, 5 से करूंगा 9, 10 अपॉन 9। इसके आगे ये कैंसिल नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि 10:9 जो है उनका रेशियो है। मतलब इसका सीधा सा ये है कि हमें उसको एक ऐसे फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, उसके बाद वो आगे कैंसिल ना हो। हमें उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है, सबसे छोटी भिन्न के रूप में लेकर के आना होता है। उसके बाद उनमें कुछ भी कॉमन ना बचे और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उस स्कूल में बॉयज 10 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 9। मतलब 10 लड़के 9 लड़कियां। उनका ये है कंपैरिजन, उनका रेशियो ये चल रहा है। तो ये हो गया रेशियो कि हम रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब अगर आपको रेशियो पहले से ही दे रखा हो, चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका। ध्यान से देखिएगा कि एक कोई भी विलेज है, उसमें मैन और वोमेन का रेशियो दे रखा है। आपको कहते हैं कि मैन जो है उस गांव में, मतलब जो आदमी है, उनकी जो संख्या है वो 700 है। औरतें मतलब वोमेन, उनकी जो संख्या है वो 600 है। आपसे पूछता क्या है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड मैन रेशियो वोमेन। मैन और वोमेन की रेशियो बताइए। और उसके बाद एक चीज़ और कह देता है
कि उस गांव में जो चिल्ड्रन है, ध्यान से देखिएगा, बच्चे, उनकी जो संख्या है वो 800 है। लेकिन पहला क्वेश्चन है फाइंड मैन रेशियो वोमेन। तो मैन कितने हैं, वोमेन कितने हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, कर दीजिएगा। 20 कैंसिल हो गया, 7:6 आ गया। बट अगला ही क्वेश्चन कहता है वो फाइंड वोमेन रेशियो टोटल पॉपुलेशन, मतलब औरतों का और कुल जनसंख्या का अनुपात बताइए। औरतें, कुल जनसंख्या। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मेरा मकसद है यहां पर कि जो वैल्यू औरतों की है और कुल जनसंख्या है, इनका रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ वोमेन आएंगी, औरतें कितनी है वो आएंगी। नंबर ऑफ वोमेन है 600, रेशियो टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है 800, 700, 1500 और 600, 2100। इनका रेशियो पूछा है। आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, यहां से 20 कैंसिल, 3 से 2, 3 से 7, 2:7। मतलब ये हुआ यहाँ पर अगर उस गांव में टोटल 7 बंदे हैं, उस गांव में टोटल जनसंख्या 7 है, कुल जनसंख्या, तो उस गांव में 7 में से 2 औरतें होंगी। 7 में से औरतें कितनी होंगी, 2 होंगी। पता लग गया? ये तो है गिवन वैल्यू को रेशियो में बदलना। चलिए आगे करते हैं इसको। अब आपको देता है रेशियो, टोटल वैल्यू दे सकता है और आपसे पूछ सकता है उनमें से किसी एक की। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको कहा कि कोई भी एक विलेज है, एक गांव है, उस गांव के अंदर मैन, वोमेन, चिल्ड्रन, मैन, वोमेन, चिल्ड्रन, मतलब क्या, आदमी, औरतें और बच्चे, इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है वो है 2:3:4, 2:3:4। और अगर टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन जो है उस गांव की, कुल जनसंख्या जो है उस गांव की, वो है 18,000 है। आपसे पूछता है बताइए उस गांव में कितने बच्चे, आपसे पूछता है कि बताइए उस गांव में बच्चे कितने। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, टोटल गिवन है, टोटल गिवन है। देखो जब हम छोटे थे ना, 3rd में, 4th में, 5th में, जब हमें रेशियो समझाया जाता था हम कहते थे इसको 2x कर दीजिए, 3x कर दीजिए, 4x कर दीजिए। देखिए क्या करते थे, 2:3:4 है। जब रेशियो बनाई गई तो सभी को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कट किया गया होगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, पॉपुलेशन थी 600, वोमेन थी, टोटल 2100 थी। इसका जो आंसर आया था 2/7 आया था। तो चेक कीजिए, इसको 300 से कट किया गया है, इसको 300 से कैंसिल किया गया है। मतलब जो दोनों में HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है दोनों में, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, उसको निकाल करके दोनों को डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहां हम उस x के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। जैसे ये 2:7 था ना, हम चाहते तो इसको लिख सकते थे 2x, इसको लिख सकते थे 3x। अब x वो वैल्यू हो जाएगी, x वो वैल्यू होगी जिससे दोनों को डिवाइड किया गया है। अभी मैंने बताया कि किससे डिवाइड किया जाता है, जितना ज्यादा कैंसिल किया जा सके किए। देखिए एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 15। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं यहां से। एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 15। अगर रेशियो बनाएंगे
तो आएगा 2:3, क्योंकि 5 से डिवाइड हो गया है। किससे डिवाइड हो गया है? 5 से डिवाइड हो गया है। अगर मैं इसको 2x लिख दूं, इसको 3x लिख दूं, तो इसका मतलब इसमें x की वैल्यू क्या है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए, मतलब 5 है। इसमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए, 5। तो x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इसमें कितनी होगी? 5। और जो भी x की वैल्यू होती है, बेटे ध्यान से देखिएगा, जो भी x की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं HCF। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, करवाऊंगा थोड़ी देर में, देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो HCF आपको पता लग गया कौन सा होता है? HCF का पता लग गया, जो ये वैल्यू होती है जो दोनों में कॉमन निकाल कर डिवाइड किया गया है वो HCF होता है। HCF से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए टोटल गिवन है, वापस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। टोटल गिवन है, अगर इनका टोटल कर ले तो कितना बनेगा? 2 और 3 5 और 4 9। 9 की वैल्यू गिवन है 18,000। पूछा किसकी वैल्यू है? वोमेन की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब आपसे 3 की वैल्यू पूछी है। भाई मजा आएगा देखना। 9 की वैल्यू गिवन है 18,000, 3 की वैल्यू पूछी है। क्या टारगेट था हमारा कल? परसेंटेज में क्या कर रहे थे? जिसकी वैल्यू पूछी है ऊपर, जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे, इंटू 18,000। 9 से कैंसिल कर दो भाई 2,000, और 2,000 इंटू 3 हो गया 6,000। बट ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू है हमारी वो 6,000 आई है। 3 की वैल्यू है 6,000, तो 6,000 को किससे कैंसिल किया गया कि 3 आ गया? तो 6,000 को 3 से कैंसिल करके देखो 2,000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,000 हमारा HCF बनेगा। 2,000 इन तीनों के लिए HCF बनेगा। या फिर यहां से भी कह सकता हूं 9 की वैल्यू 18,000 है, 9 की वैल्यू 18,000 है, 1 की वैल्यू निकाली है 2,000, और जो भी आपने 1 की वैल्यू निकाली वो HCF होता है। और HCF को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तीनों जगह पर वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू 2,000 4,000, 2 इंटू 3,000 6,000, 2 इंटू 4,000 8,000, और टोटल काउंट कर लीजिएगा वही 18 बनेगा। तो मेथड आपको समझ में आया? 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पर। एक तो हम रेशियो बनाते कैसे हैं, रेशियो से वैल्यू निकालते कैसे हैं, और रेशियो में जब बात की जाए तो कौन सी वैल्यू उनका HCF होती है, कौन सी वैल्यू उनका HCF होती है। और अगर मैं HCF को उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर आ जाते हैं। HCF को अगर मैं रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाते हैं? वो नंबर आ जाते हैं जो नंबर हमें चाहिए, जो नंबर हमें चाहिए वही आ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ HCF ऑफ 2 नंबर is 15 and ratio is 2:3, find number। शायद ज्यादातर का आंसर बन चुका होगा। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त। HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है तथा उनका अनुपात 2:3 है। वो नंबर बताइए क्या है? वो नंबर बताइए क्या है? तो 2 इंटू 15 पहला नंबर है, 3 इंटू 15 दूसरा नंबर है। लीजिए दोनों नंबर आ गए हैं, दोनों नंबर आ गए हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों नंबर आ गए हैं भाई, समझ आया? और अगर आपके पास दोनों नंबर आ गए ना, अगर आपके पास दोनों नंबर आ गए हैं तो आप उसे बहुत आसानी के साथ आप उसका LCM भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना पड़े तो। और जब 2 नंबर की बात करें, सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहा हूं, 3 की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 नंबर की बात करें
तो रेशियो का गुणनफल, रेशियो की मल्टीप्लाई जो है रेशियो की इनटू में HCF इज इक्वल टू LCM बनता है भाई। जो भी दोनों रेशियो गिवन हैं उनकी मल्टीप्लाई इनटू में HCF बन जाता है उसी के अंदर LCM। 2:3 था, मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू HCF करोगे 15 इंटू 6 90। निकाल के देख लो, LCM 90 आएगा। समझ आया? निकाल सकते हैं। दो वैल्यू में जब रेशियो गिवन हो, LCM पूछे चाहे HCF पूछे, निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे करते हैं। अब देखिए, दो नंबर है, A/B 3:5, B/C 6:7। आपसे पूछा गया है A/B/C बताइए। तो दोनों में कॉमन क्या है? B। दोनों में कॉमन क्या है? B कॉमन है। तो B की जो वैल्यू है वो भी दोनों में कॉमन होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो यहां पर B की वैल्यू 5 है, यहां पर B की वैल्यू क्या है? 6 है। इनको इक्वल कैसे करें? B की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6, इक्वल कैसे करें? अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद इक्वल हो जाएंगे। इस 5 को मल्टीप्लाई यहां कर दूं, 6 को मल्टीप्लाई यहां कर दूं, इक्वल हो जाएंगे। तो 6 से करोगे ये हो गया 18, ये हो गया 30। 5 से करोगे ये हो गया 30, 5 से करोगे ये हो गया 35। तो ये वैल्यू होगी 18, B की वैल्यू होगी दोनों जगह सेम है, C की वैल्यू होगी हमारे पास 35। तो 18:30:35 इज द A/B/C। A/B/C क्या आ गया? 18:30:35। अगर आपको डायरेक्टली करना है इसको तो A के नीचे A की वैल्यू लिखो, B के नीचे B की वैल्यू लिखो। पहली लाइन पहला रेशियो कंप्लीट। दूसरी लाइन में B की वैल्यू और C की वैल्यू जो दे रखी है वो लिख दीजिएगा 7। लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 3 है, 5 है, 5 के आगे वाला कॉलम खाली है, 5 के आगे वाला कॉलम खाली है तो 5 को ही आगे कैरी कर दो। 7 है, 6 है, 6 से पहले वाला कॉलम खाली है तो 6 को यहां कर दो। जिसके साथ वाला कॉलम खाली है ना उसी को लिखना है। यहां 5 के साथ वाला कॉलम खाली था, 5 लिख दिया। 6 के साथ वाला कॉलम खाली था, 6 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो 18:30:35 आ गया। ये तब है जब आपको A/B/C निकालना हो, A/B/C दे रखा हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। जल्दी से आंसर निकालिएगा इस बार सारे। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन तो चाहिए, कम से कम रफ वर्क थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। A/B है 2:3, B/C है वो 5:8, ABC निकालना है। तो AB की वैल्यू 2:3, BC की वैल्यू 5:8। तो यहां 3 है तो 3 को कैरी कर दो, 5 है तो 5 को कैरी कर दो। मल्टीप्लाई बन जाएगी 10, 15, 24। आंसर आ गया आपका। ये तो था जब 2 दे रखे हो। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपको AB/BC और CD भी दे दिया जाए तो क्या करेंगे? ये लो भाई, AB है 2:3, BC है 4:5, CD है वो है आपका 7:8। आपसे निकालना है ABCD। A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है। तो A और B की वैल्यू क्या है? 2, 3। B और C की वैल्यू क्या है? दूसरा है तो दूसरी ही लाइन में लिखेंगे, सेकंड रो में लिखेंगे 4, 5। और CD थर्ड है तो थर्ड में ही लिखेंगे।
7 8 हो गया। अब करना क्या है, वही 3 के साथ वाला खाली है, 3 के साथ वाला खाली है तो 3 को कैरी कर दो, फिर से आगे फिर खाली है तो फिर 3 को कैरी कर दो, 5 के साथ वाला है तो 5 को कर दो, 4 के साथ वाला है तो 4 को कर दो, 7 के साथ वाला है 7 के साथ वाला है, कर दिया। मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, 2 4 जा 8 7 जा 56, 3 4 जा 12, 12 7 जा 12 7 जा। देखिए कैलकुलेशन फास्टली होनी चाहिए आपकी, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी। मैं जब तक बोलूं ना, मैं जब तक बोलूं तब तक आपका माइंड में है ना उसका आंसर हिट हो गया होना चाहिए। देखिए छोटा सा गैप कई बार जो दिया जाता है ना, सोचा जाता है कि हाँ तुमने उसको हिट किया कि नहीं किया, मेरे से पहले तुम्हारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 3 5 जा 15, 15 8 जा 120। ये आ गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। यहाँ पर हमारे पास A B C D चारों की रेशियो आ गई है। अब अगर आपसे मैं पूछता कि फाइंड B रेशियो D, क्वेश्चन को आप चेंज कर रहा हूं मैं, B रेशियो D पूछा तो B की वैल्यू उठाइए और D की वैल्यू उठाइए 120, इनको कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दीजिएगा और इसकी रेशियो बना दीजिएगा। तो जब भी आपसे A रेशियो B गिवन हो, B रेशियो C गिवन हो, C रेशियो D गिवन हो, तो आप A B C D चारों की रेशियो निकाल लीजिएगा, उसमें से जिसकी भी आपसे पूछी जाती है उसको वहां पर लिख दीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। आपको A रेशियो B गिवन है 1 2। देखिए 2 3 दिन क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। देखिए जिनको आता है ना कुछ, वो तो हो सकता है कि पहले बार में क्लियर हो गया, लेकिन हमें जीरो वाले स्टूडेंट को भी हमारे इक्वल रखना है, उनको भी माइंड में लेकर के चलना है, इसलिए हम लो लेवल भी करेंगे, हाई लेवल भी करेंगे। आपको A रेशियो B गिवन है, B रेशियो C गिवन है और C रेशियो D गिवन है। आपसे पूछा गया है A रेशियो D बताइए, A रेशियो D बताइए। तो A और B की वैल्यू क्या है, 1 2, आगे खाली रहने वाला कर दीजिएगा। B और C की 1 3, यहाँ 1 है, ये 3 है, आगे इधर खाली है, इधर खाली है। C D की वैल्यू 2 5 है, तो C और D के नीचे 2 5 लिख दीजिए, इधर एम्प्टी पड़ा है इसको भर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, मल्टीप्लाई कीजिएगा 30, जिसकी भी रेशियो पूछिए कर दीजिएगा। देखिए सभी में अब भी 2 कॉमन है भाई, सभी में अब भी 2 कॉमन है। चाहते तो 2 सब में यहाँ कॉमन था, यहाँ भी काट देते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब काट दो 2 से। 1 रेशियो 2 रेशियो 6 रेशियो 15 कॉमन आ गया है हमारे पास। हमसे पूछा था A रेशियो D, तो A और D की वैल्यू उठाओ 1 रेशियो 15। तो हमसे जिसकी भी रेशियो पूछी जाएगी ना, बड़े आराम से कर लेंगे हम। बस आपको है ना माइंड में जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करते हुए चलना है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है और आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप अपना लेवल क्लियर करना चाहते हैं, देखिए तो आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं 9235565575। अगर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको मेरी तरफ से हर संभव हेल्प की जाएगी, हर संभव मदद मैं आपके लिए करूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और बाकी जो भी आपको करवा रहा हूं करते जाइए। एनटीपीसी की जॉब मैथ की वजह से किसी की भी नहीं रहने दूंगा भाई, किसी की भी मैथ की वजह से एनटीपीसी में नहीं रुकने दूंगा। आज याद रहे आपको क्या क्या करवाया मैंने, रेशियो कैसे निकालते हैं,
पहला स्टेप हमने किया है, रेशियो निकालते कैसे हैं। दूसरा स्टेप, रेशियो की हेल्प से हम नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे बाकी के सारे, या फिर रेशियो की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या फिर एक से ज़्यादा का रेशियो अलग अलग कॉम्बिनेशन में दे रखा हो तो उनकी रेशियो हम कैसे बनाते हैं, ये आज हमने रेशियो के अंदर सीखा है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और ऐड करके चलता हूँ, चल देता हूँ मैं, जो हमने कल किया था परसेंटेज के अंदर। कल हमने वो परसेंटेज में भी किया था, आज उसको हम रेशियो में भी कर लेते हैं कि मेरे पास 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का, दूध और पानी का। एक मिक्सचर है मेरे पास, मिश्रण है 40 लीटर का, जिसमें जो मिल्क और वाटर है उनका रेशियो 3:2 है। 3:2 है। इसका मतलब अगर मिल्क 3 है तो वाटर कितना है 2। आपको कहता है कि मैं उसके अंदर कितना वाटर ऐड करूं, क्या ऐड करने को कह रहा है, वाटर ऐड करने को कह रहा है कि उनका रेशियो 2:3 हो जाए। पहले 3:2 था, अब 2:3 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 40 को 3:2 में डिवाइड कर लो। सबसे पहले 40 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिएगा। तो जब हम इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 हो गए टोटल 5। 5 की वैल्यू 40 है। मन में सोचिए 5 पेन 40 रुपए के आते हैं, एक पेन कितने का आएगा, 8 रुपए का आएगा। मतलब HCF कितना आ गया, 8। HCF आ गया 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब उसमें मिल्क कितना है 24। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब उसमें वाटर कितना है 16। वाटर ऐड करना है, नहीं पता कितना ऐड करना है, लेकिन मिल्क ऐड नहीं करना। और न्यू जो रेशियो बनेगा वो 2:3 बनेगा। इसका मतलब अगर मिल्क 24 लीटर है तो सेम 24 बचेगा, लेकिन वाटर कुछ ना कुछ ऐड होगा। अब यहां पर देखिए जो 2 रेशियो बनी है, रेशियो न्यू जो रिजल्ट की रेशियो है वो कितनी है 2, और जो क्वांटिटी है वो 2 के लिए कितनी है 24। भाई 2 पेन 24 रुपए के आते हैं, एक पेन कितने का आएगा 12 रुपीज का। अगर एक पेन 12 रुपए का आता है तो 3 पेन कितने के आएंगे 36 रुपए के आएंगे। भाई हमारे पास है ना, पहले 16 लीटर पानी था, वाटर जो था वो 16 लीटर था, हो गया 36। कितना वाटर ऐड किया मैंने, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने। कितना वाटर ऐड किया है 20 लीटर ऐड किया है। चलिए एक और करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर। हमारे पास एक टब है, उस टब में वाटर एंड अल्कोहल दोनों का मिक्सचर है। वाटर प्लस अल्कोहल, पानी और शराब, दोनों का मिश्रण है। और वो जो मिश्रण है वो 1:2 में है। और टोटल जो हमारे पास है वो है 18 लीटर। हाउ मच वाटर एडिड, कितना पानी ऐड किया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि उनका जो रेशियो है वो 2:1 हो जाए। तो फिर से वही 18 लीटर है, वाटर है, अल्कोहल है, 1:2 में है। तो 2 और 1 हो गया 3, 2 और 1 कितने हो गए 3। 3 की वैल्यू है टोटल 18, 1 की वैल्यू होगी 6, 2 की वैल्यू हो जाएगी 12। वाटर ऐड करना है, नहीं पता कितना बनेगा, लेकिन रेशियो में पता है वाटर इस बार कितना होगा 2 होगा। और ये ऐड नहीं करना, तो ये 12 यूं का यूं रहेगा, बट रेशियो में कितना बनेगा 1 बनेगा।
तो 1:12 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। भाई पहले 6 लीटर था, 24 लीटर हो गया। कितना ऐड किया, 18 लीटर ऐड कर दिया हमने। कितना ऐड किया हमने, 18 लीटर उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर टाइप का। आपको कहा गया है कि मिक्सचर है हमारे पास मिल्क एंड वाटर का, दूध और पानी का एक मिश्रण है, वो है हमारे पास 50 लीटर, और जो उनकी रेशियो है वो है 1:4। 1:4 है। अब आपको कहता है कि इफ आई विल एडेड 10 लीटर मिल्क देन व्हाट विल बी न्यू रेशियो। मतलब देखिए काम का भाई, मिल्क तो सिर्फ 1 है, वाटर 4 है। चलो कोई बात नहीं, 50 लीटर 1:4 में ये मिल्क है, ये वाटर है, तो 50, 1 और 4 कितने हो गए, 5। 5 पेन 50 रुपए के आते हैं। एक पेन कितने रुपए का आएगा, 10 रुपए का आएगा। तो एक पेन 10 रुपए का आएगा, 4 पेन 40 रुपए के आएंगे। इसका मतलब 10 लीटर मेरे पास मिल्क है, 40 लीटर मेरे पास पानी है। अब कहता है 10 लीटर और ऐड कर दिया मैंने मिल्क, ये लीजिए 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो 20 लीटर हो गया। ये ऐड नहीं करना तो यूं का यूं रहेगा। इनकी न्यू रेशियो पूछी है तो 20:40 कितना हो जाएगा, 1:2 इज द न्यू रिजल्ट। तो नया रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1:2। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे इसे कल कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज कीजिए। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पास जो भी बुक है, असाइनमेंट है, जहाँ से भी कर सकते हैं कीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है मटेरियल, आप एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आगे कंटिन्यू कल हम इसको करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके ऊपर। फिर याद दिला रहा हूँ कि ये जो 100 डेज कोर्स हमने रखा है, 70 डेज आपके लिए सिलेबस रहेगा, 30 डेज प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको साइड में मिलेगा एक घंटे वाला बटन, वो भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।